ये लिखिए कि उस व्यक्ति का ही भक्षण कर लें। जी जी जी। तो इस तरह की, उसके पश्चात हमारे यहाँ नवग्रह, जो उसके भूमि के जो अधिपति ग्रह होते हैं, कारक ग्रह होते हैं नवग्रह, और विघ्नेश्वर श्री गणेश का पूजन, और उसके उपरांत जो द्वार होते हैं, जो दिक्पाल होते हैं, उन दिक्पालों का जो पूजन है। तो हमारे यहाँ सबसे इसको प्रधानता से, इसको सर्वोच्च इसको स्थान दिया है भूमि पूजन का जी, गृह निर्माण से। जी जी। पंडित जी, अब जब आती है नींव निर्माण की, कहते हैं कि जिस घर की नींव मजबूत होती है वहाँ सब कुछ मजबूत होता है। जी बिल्कुल। तो नींव निर्माण को लेकर भी क्या क्या बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है? देखिए, भूमि पूजन के उपरांत नींव का जो संधान करें, आपको कहाँ से उसका निर्माण करना है, तो उसका ध्यान रखें कि जो आपको खुदाई करानी है, नींव का निर्माण कराना है, उसका विधिवत हमारे वास्तु शास्त्र में बड़ा विवेचन किया है। ब्रह्म स्थान और जो ईशान है, ये मर्म स्थान कहलाते हैं, इनमें कभी खुदाई नहीं करानी चाहिए। कोई कीले है, पिलर है, खंबे इसमें ना करवाएं। तो भूमि में जो आप नींव का जो संधान करा रहे हैं, देखें कि आपको द्वार कहाँ लगाना है, आपका जो सड़क पे किस मार्ग में, किस दिशा में आपका भूखंड है। तो वहां पर जो भूमि का आप भूमि पूजन के उपरांत जो नींव बनवाते हैं, उसमें हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसको शुभ करने के लिए उसके अंदर चांदी की डिब्बियों के अंदर शहद भर के स्थापित करें। तो उससे क्या होता है, वो भवन शुद्ध हो जाता है, उसमें लक्ष्मी का वास कहलाता है। भूमि पूजन के उपरांत जो ब्रह्म स्थान है, वहां पे कच्छप का आप संधान कर सकते हैं। पोर्सलिन या किसी शीशे के बने हुए या स्फटिक के बने हुए जो कूर्म होते हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, वो एक कूर्म, भगवान विष्णु के कूर्म कच्छप अवतार, कछुए के रूप में भगवान विष्णु के ऊपर सुमेरु पर्वत से समुद्र मंथन हुआ था, उस पूरे भार को उन्होंने उठाया था। ऐसे ही जो आपका भूखंड है, जिसपे ग्रह का निर्माण होने जा रहा है, तो उसको जो भूमि है वो इतनी शुभ हो जाए, उसका भार उठा ले। भार से अभिप्राय है कि आपके समस्त परिवार का जो एक नौका की तरह वो भूखंड उसको जीवन में लेके चलेगा, समाज में लेके चलेगा, वो आनंदित सुचारू रूप से आपका उसमें आप वास करते रहें। तो उसमें कच्छप का संधान बतलाया कि कच्छप स्थापित करें। हाथी का, उसमें चांदी का हाथी, इस तरह की बहुत सारी विषय वस्तुएं हैं, पर वो अलग अलग हैं, क्योंकि वो कौन से द्वार से आप प्रवेश कर रहे हैं उसको वो निर्धारित कर रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा विस्तृत एक चर्चा हो जाएगी, तो उसमें इन चीजों का विधान बतलाया जी। अब पंडित जी, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में चर्चा की है दरवाजों को लेकर, विस्तार चर्चा की थी, लेकिन वो दरवाजे थे घर के अंदर के जी। एक दरवाजे वो भी होते हैं जिन्हें हम सुरक्षा द्वार कहते हैं, वो घर के बाहर होते हैं, मुख्य द्वार कहलाते हैं। वास्तु विज्ञान में सबसे पहले वही एक चीज होती है जिसका आप संधान करते हैं, मुख्य द्वार होते हैं। तो हमारे यहाँ द्वारों को लेकर समाज में बड़ी भ्रांति है कि साहब जो भूखंड है वो दक्षिण दिशा का नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे वास्तु विज्ञान में ऐसी जो निरर्थक बातें हैं वो हमारे वास्तु विज्ञान में नहीं लिखी हुई हैं। चारों दिशाओं में द्वारों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे पूर्व दिशा का द्वार होता है, उसी की भांति दक्षिण और पश्चिम उत्तर के भी शुभ माने जाते हैं, पर वो कहाँ होने चाहिए, उस दिशा में कहाँ उनका वर्ग है। भूखंड का जो 81 पदीय जो वर्ग की संरचना हमारे शास्त्रों में विधिवत बतलाई गई, उसके अनुरूप आप प्रत्येक दिशा में 9 आप वर्ग बनाएं, बिल्कुल बराबर के वर्ग बनाए प्रत्येक दिशा में। तो इस तरह देखेंगे कि आपका 81 भूखंड, एक वर्गीय भूखंड आपका निर्माण हो जाएगा। तो प्रत्येक दिशा के जो 9 वर्ग हैं, तो उसमें उसका स्थान बतलाया गया। पूर्व में जो बतलाया गया है इंद्र और जयंत, तीसरा चौथा जो वर्ग होता है वो हमारे सबसे शुभ माना जाता है। तो इसी प्रकार आप प्रत्येक दिशा के अंदर दक्षिण में जो याम्य और विथत होते हैं, ऐसे ही उत्तर में पुष्पदंत और वरुण होते हैं। तो ऐसे ही आप उसका संधान कर सकते हैं, प्रत्येक दिशा में आप द्वार का निर्माण कर सकते हैं। तो बड़ी भ्रांति फैली हुई है। तो द्वार का निर्माण नींव के उपरांत उसकी एक आपकी रूपरेखा बना लेते हैं कि आपको कहाँ निर्माण करना है जी। पंडित जी, मुख्य द्वार किस चीज का बनाना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी पहलू हो जाता है। देखिए, मुख्य द्वार अगर वास्तु संबंध है तो उत्तम काष्ठ लिखी हुई है, सागवान की, शीशम की, सागौन की, जो इस तरह के देवदार की, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो द्वार है वो सर्वोपरि है। क्योंकि कई लोग जो है वो सुरक्षा द्वार, जैसे हम सुरक्षा द्वार या मुख्य द्वार कह रहे हैं, वो लोहे के बनवा देते हैं जी। तो लोहे का हमारे वास्तु विज्ञान में उसका वर्णन नहीं है। आजकल काष्ठ का अभाव होने लगा है, जंगल कटने लगे, तो उसकी न्यूनता आने लगी है। और जो आयरन है उसको लोग मजबूत मानते हैं, लोहा मजबूत होता है, तो उसको हम आजकल निर्माण के पर मुख्य द्वार जो बनाना चाहिए उत्तम काष्ठ का, हमारे शास्त्रों में उसके बारे में बड़ा विवेचन किया है। पंडित जी, एक बात हमें जरूर सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि भूखंड के स्वरूप क्या क्या होते हैं, स्वरूपों की चर्चा करना बहुत जरूरी है जी। देखिए, भूखंड का जो
स्वरूप होते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय कि भूखंड का स्वरूप कैसा हो। सबसे उत्तम वर्गाकार बतलाया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वह भूखंड सर्वोपरि सर्व उत्तम उसको कहलाया गया है। उसके उपरांत आयताकार जिसको कहते हैं, उसमें आमने सामने की जो दोनों भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। उसके बाद जो गोमुखा है वो अच्छा कहलाया गया है, जिसका आगे से कम चौड़ा होता है, पीछे से ज्यादा चौड़ा भूखंड हो जाता है। तो जो गोमुखा भूखंड है वो भी अच्छा हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। ऐसे ही सिंहमुखा होता है, सर्पमुखा होता है, इसको अशुभ मानते हैं। षटकोण हो गया, जिनके कोने निकले हुए होते हैं, ऐसे भूखंड अशुभ माने जाते हैं। तो सबसे जो उत्तम हमारे शास्त्रों में जो भूखंड है वो वर्गाकार भूखंड कहलाता है। जी, हमारे साथ गाजियाबाद से लेखराम जी जुड़ गए हैं। जी लेखराम जी, सवाल पूछिए। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार गुरुजी, मुझे यह पता करना था कि भूमि पूजन के समय हमारा जो मुख होना चाहिए वो किस दिशा की तरफ होना चाहिए, और क्या उस विषय में कि हम जिस जगह पे बैठेंगे उस जगह पे हमें क्या दिशा के बैठना चाहिए, ऐसा क्या जो वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा हो। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, किस दिशा में आपका मुख हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमेशा जो भूमि का जो स्वामी होता है उसका मुख पूर्व दिशा में हो, ईशान में हो या उत्तर में हो, तो उत्तर, पूर्व और ईशान दिशा में सदैव मुख करके बैठना चाहिए। आप कंबला आसन सबसे सर्वोत्तम बतलाया है। ग्रस्त लोगों के लिए कुशा का जो आसन होता है, ऐसे शुभ कृत्यों के अंदर वो निषेध बतलाया गया है। तो हमेशा ऊनी कोई वूलन की आप दरी बिछा सकते हैं, कंबल बिछा सकते हैं, उस पर आप बैठ सकते हो। सदैव आपका जो मुख है वो पूर्व, उत्तर और ईशान की ओर। जो कोई भी पूजा, किसी भी प्रकार की जो शुभ पूजाएं बतलाई हैं पितृ कर्म को छोड़ के, तो आपका मुख पूर्व, उत्तर और ईशान की ओर होना चाहिए। जी पंडित जी, भूखंड और भवन निर्माण से जुड़े तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की। इस चर्चा को हम अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे। आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जीवन में खुश रहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपके कदम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये समझिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। महारानी माता कामाख्या के साधकों की दुनिया विचित्र है, जिसके बारे में सुनते ही सोचते ही रूह कांप जाती है। देखिए अघोर तंत्र आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। हारे 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 हम तो दिल से हारे। देखिए अधूरी दास्तान सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान
प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइडली क्या? स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन पाकिस्तान के साथ आज मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मुख्य रूप से सीमा पर हो रही आतंकी घटनाओं का मामला उठाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने का भरोसा दिलाया है। ओबामा ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने सीमा क्षेत्र से तत्काल आतंकी मशीनरी को बंद कर दे। पीएम ने कहा कि भारत अपनी अखंडता से भी कभी समझौता नहीं करता, जिसका जम्मू कश्मीर कई राज्यों में चुनावी रैलियां करने के बाद अब गुजरात के मुख्यमंत्री आज राजधानी दिल्ली में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली रैली को लेकर मेट्रो में मुफ्त यात्रा की पार्टी ने व्यवस्था की है। दागियों को बचाने के लिए यूपीए सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का राहुल गांधी के विरोध करने के बाद कांग्रेस के आला नेता अब राहुल के साथ सुर में सुर मिलाने लगे हैं। अब तक विपक्षी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांगता था, लेकिन अब योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया ने भाई संजीव अहलूवालिया ने भी पीएम से इस्तीफा मांगा है। तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी के बागी सांसद कुणाल घोष को निलंबित कर दिया। चेन्नई में बीसीसीआई की आज होने वाली एजीएम की बैठक में अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। फिलीपींस की सुंदरी मेगन येंग को मिस वर्ल्ड 2013 चुन लिया गया है। आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करेंगे। जेडीयू ने अपने विधायक छेदी पासवान को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के आरोप में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरामपुर की जिला कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आज रुद्रपुर में कांग्रेस नेता अंबिका सोनी पहुंचेंगी, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता को खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण के बारे में जानकारी देंगी। मुंबई इमारत हादसे में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 61 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 56 से ज्यादा लोगों को मलबे से जिंदा निकाला जा चुका है। अवैध अतिक्रमण के मामले में भदोही में भी बने आश्रम द्वारा तालाब की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर भी बुलडोजर चलाने की नौबत आ गई है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में दिन दहाड़े एक फ्लैट में बुजुर्ग महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटनास्थल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिला की लूट के इरादे से हत्या की गई है। लखनऊ में एक मकान मालकिन के बेटे ने घर में किराए पर रहे युवक के 5 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया। अलीगढ़ में जमीन के विवाद के चलते बेटे ने ही अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। करण ने रात के अंधेरे में अपने साथी कालू के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की। उन्नाव के माखी इलाके में स्थित ईंट भट्टे से मुनीम के ट्रक के नीचे दबाकर हत्या कर दी गई।
शामली के रेलपार इलाके में अचानक बिजली ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से ट्रांसफार्मर के पास खड़े आधा दर्जन लोग झुलस गए। बिजनौर में मामूली विवाद इतना भयानक हो गया कि एक 14 साल की लड़की को जिंदा जला दिया गया। आजमगढ़ पुलिस ने एक फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। यूपी के अलावा कई राज्यों तक विभिन्न कक्षाओं के अंक पत्र इत्यादि